इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ पुठौली ग्राम पंचायत के साथ ही 25 गांवों के काफी युवा और ग्रामीण जो हैं वो कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक के आतंक से परेशान है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे प्रदूषण फैला रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे खाद प्लांट प्रस्तावित है, जिसे लेकर लगातार ग्रामीण यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज फिर लगातार हिंदुस्तान जिंक के अंदर खाद प्लांट जो है बिना किसी निर्माण स्वीकृति के, बिना किसी इसी के हिंदुस्तान जिंक लगातार खाद प्लांट का निर्माण कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये किसकी इशारे पर कर रहा है, अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 18 तारीख को भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, उससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था, कई जगह ज्ञापन दे चुके हैं, पर्यावरण विभाग में भी ये ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? हिंदुस्तान जिंक में लगातार जो है वो खाद प्लांट निर्माण चल रहा है, लेकिन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसे लेकर आज ये ग्रामीण लामबंद होकर नए जिला कलेक्टर मंजू जी चौधरी जो यहाँ आए हैं उनका स्वागत करने के लिए और उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनको बताने आए हैं कि जो हिंदुस्तान जिंक जो है खाद प्लांट का निर्माण कर रहा है वो किसके इशारे पे कर रहा है, उसके हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए और उनपे आरोप उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। और इस हिंदुस्तान जिंक के प्लांट को जो आने वाला खाद प्लांट है उसे निरस्त करना चाहिए। ग्रामीणों का एक और आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक का विरोध जो करते हैं, जो लोग रोजगार अंदर कर रहे हैं, कर्मचारी है, ठेकेदार के अंदर में काम कर रहे हैं, उनके घर परिवार पर दबाव बनाकर ये जहर की फैक्ट्री हिंदुस्तान जिंक का कारखाना यहाँ लगाना चाहते हैं और उनका गेट पास बंद किया जा रहा है। बताएंगे, बातचीत करेंगे इनसे। सर, आपका क्या नाम है? चंद्र सिंह। मामला सामने आया कि हिंदुस्तान जिंक में काम करने वाले जो लोग हैं उनका गेट पास बंद किया जाता है क्योंकि वो आपका विरोध कर रहे हैं। क्या मामला है? जितने भी अंदर हिंदुस्तान जिंक में जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्परी का कर रहा है चाहे चपड़ासी का कर रहा है जी, उनको सबको इतना दबाव बना करके उनसे एग्रीमेंट किया जा रहा है कि तुम और तुम्हारे परिवार के और तुम्हारे रिश्तेदार का यदि कोई भी आदमी हमारे प्लांट के इर्द गिर्द खिलाफत में आएगा तो तुम्हारा गेट पास निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह की कूटनीति अपना करके ये जोर जबरदस्ती 25 गांवों की पब्लिक को हिंदुस्तान जिंक मारना चाहता है और जहरीली गैस का बनपाना चाहता है। इसलिए हम सब 25 गांवों के लोग इसका पुरजोर विरोध करने के लिए आए जी। एक हमारे अमरीश जी, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम आपका? क्या नाम है जी? जगदीश जी, बताएं क्या मामला? वो अमरीश जी गेट पास बंद करता है और दबाव डालते हैं। दबाव डालते हैं, तानाशाही रवैया, और जो हिंदुस्तान जिंक में काम करते हैं हमारे साथ एक हेमंत का लड़का था। आपका क्या नाम है? पंडित जी, हिंदुस्तान जिंक का निर्माण, हिंदुस्तान जिंक के अंदर खाद प्लांट का निर्माण जोरों पर है, उसे लेके क्या कहना? आगामी जो सर फर्टिलाइजर प्लांट जो हिंदुस्तान जिंक लगाने जा रहा है ये बिल्कुल ही मौत का प्लांट है और आने वाले समय में यहाँ के रहना और वातावरण का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और ये इससे प्रशासन भी जान रहा है, राजनेता भी जान रहे हैं, आम पब्लिक भी जान रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा है। हम जो आम आदमी हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं इस प्लांट को यहाँ नहीं स्थापित हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई न तो कोई राजनेता न कोई प्रशासन इसका कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम यही गुजारिश है हमारी प्रशासन से कि इस तरह का खाद प्लांट यहाँ नहीं लगाया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। बार बार कलेक्ट्रेट के अंदर आपको धरना प्रदर्शन के लिए और जगाने के लिए प्रशासन को आना पड़ता है। सर, आपका क्या नाम है? मैं गोवर्धन पुटौली से। गोवर्धन दास जी, तीसरी बार कलेक्ट्रेट आना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये है कि ये ना तो प्रशासन सुनता है, ना जिंक सुनता है, ना ही ये कोई राजनीतिक पार्टियां अपना चंदे के हिसाब में रहती है, इसलिए हमारा सपोर्ट नहीं करती है। अगर बाकी तो अगर इनको एक वोट भी चाहिए तो ये दिन रात हमारी गलियों में घूमते हैं और जब हमारे ऊपर बीतती है तो ये लोग कोई भी सुनते नहीं है। हम ऐसे राजनेताओं का और ऐसी पार्टियों का भी बहिष्कार करेंगे। क्या ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? क्या इनको धन के बल से दबा दिया गया है? इनकी आत्मा की आवाजों को दबा दिया गया है, ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हर आंदोलन में शरीक होते। अगर जयपुर में कोई छोटी मोटी कुत्ते के भी गोली मार देता तो उसकी बहुत बड़ी आवाज हो जाती है। और यहाँ हम लोग 25-30 गाँव के लोग मर रहे हैं जहर की फैक्ट्री से और ये लोग हमारे लिए आवाज नहीं बन रहे, जबकि हमारे ही वोटों की बदौलत ये आगे जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और हम इस खाद का प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट किसी भी हालत में यहाँ नहीं चाहते हैं। हर हाल में हम इसका विरोध करेंगे। हमारे पशु मर रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही है और लोगों में नपुंसकता पैदा हो रही है। IVF के केस
बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ हमने जांच की, IVF लोग कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ा। पहले तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हो रहा था, अब लोगों को भी नीमच, उदयपुर और दिल्ली IVF के ये करवाने पड़ रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोगों की नस्ल ही खराब हो जाएगी। सब यहाँ के आपके विरोध के बावजूद भी हिंदुस्तान जिंक के अंदर खाद का निर्माण का कारखाना का निर्माण जोरों पर है, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश बेरवा, अजुला खेड़ा जी। हमने ये तीसरी बार हमारा ज्ञापन है। पहले पूर्व कलेक्टर महोदय को भी दिया, अभी वर्तमान कलेक्टर महोदय को भी दिया है, प्रदूषण विभाग में भी दिया है, लेकिन ये प्रशासन नहीं सुन रहा है। जिंक वाला अभी तक नहीं समझ रहा है। और हमारे साथ जो टीम में जुड़ रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? हाँ, कलेक्टर पे क्या लेना है? क्या हुआ? ये प्लान नहीं चाहिए, मेरे नहीं चाहिए। कौन सा? ये पड़ रहा जो खाद का मिल नहीं चाहिए। गाय मर गई है रे। हिंदुस्तान जिंक खाद प्लांट को लेकर सर आपका क्या नाम है? आप आगे आइए। आपका क्या नाम है? भगवान लाल जाट। भगवान लाल जी, लगातार कलेक्ट्रेट में मैं भी तीसरी बार आपको देख रहा हूँ, क्या हो गया ऐसा? ये हो गया कि हम लंबित समय से यहाँ आते हैं और ज्ञापन दे सके ताली की दौड़ ट्रिपल तक हम तो कुछ भी होते, कलेक्टर से बड़ा तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। हम आते हैं और ज्ञापन देते हैं, ये सुनते नहीं है। पूर्व में भी कलेक्टर साहब थे तो वो मौन रहे। जन सुनवाई में ADM साहब को भेजा गया और वो बिल्कुल मौन रहे, बिल्कुल क्या उनके दफे कई दफे हम अर्जी पेश की, लेकिन उसमें कभी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और मौन ही रहे। माननीय मैडम से निवेदन है कि वो हमारी सुने, हम गरीब किसानों की सुने। हमारा जनजीवन पूरा प्रभावित हो रहा है, ये खतरनाक प्लांट है और हमारा जीना तो प्रभावित होगा इससे। जन सुनवाई 10 तारीख को हुई थी, जहाँ सिरे से निकाला गया था, उसके बाद खाद प्लांट चला। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह, मैं पुटुल रहता हूँ जी। पहले 2 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। सवार प्रदूषण विभाग में भी हमने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था। फिर भी जिस तरीके से अवैध फर्टिलाइजर का काम चल रहा है उसको प्रशासन नहीं रोक रहा है। हम परेशान हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे साथ में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। अब आज जो नए मैडम पधारे हैं उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है कि इस काम को जल्द से जल्द रुकवावे। अगर ये काम नहीं रुकता है तो हम अनिश्चितकाल धरना देंगे जिंक गेट पे। और पहले भी जो रनिंग में प्लांट चल रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के, उससे भी आसपास का एरिया पूरा दुखी है, परेशान है। हमारी ज़मीनें खराब हो गई, ज़मीनों में एसिड आई है, पीने का हमारे पास पानी नहीं है, हमारे सारे मवेशी मर गए। आज कोई भैंस खरीद के लाता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, तो वो 5-7 दिन रहती है, उसके बाद उसके घुंडेरे नाम का कोई रोग आता है, जिससे दूर के मरती है। पर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। अब नए मैडम जो बता रहे हैं उनसे हमारे को उम्मीद है कि शायद मैडम हमारे इस काम को संज्ञान में लाके इस काम को फिलहाल से जल्द रुकावे। लगातार इस आक्रोश प्रदर्शन को लेकर 1 महीना बीत गया, क्योंकि 10 मार्च को जन सुनवाई हुई थी और आज 13 अप्रैल आ चुका है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश जाट है और मैं अजुला खेड़ा का निवासी हूँ, जो कि जिंक के बिल्कुल नज़दीक है। हमारे यहाँ पहले से ये जो जिंक का प्लांट है, इससे सारे लोगों में दिक्कत आ रही। लेट की वजह से लोग सुन रहते हैं और उन्हें पूरे दिन गुमसुम भी रहते हैं, दिमाग में प्रभाव पड़ता है तो। और हमारा आए दिन जानवर मरते रहते हैं और इनको जाते इनके पास तो नकार देते हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, जबकि इनकी वजह से होता है। तो हमारे सारे जानवरों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए और उनकी रिपोर्ट हम रिपोर्ट देते हैं, हमारी रिपोर्ट आती नहीं हमारे पास। और सारी जमीन का सरकार को करना चाहिए कि भाई ये बंजर क्यों पड़ी हुई है, और उनका सैंपल है, एक कमेटी बनाई और उसमें हमें भी रखे और सरकार इसकी निष्पक्ष जाँच करे। आपका नाम है? मेरा नाम कमलेश जाट है जी। कमलेश जी, लगातार आक्रोश प्रदर्शन करते करते 1 महीना हो गया, अभी तक आपका जो ये विद्रोह है प्रदर्शन किस लेवल तक पहुंचा? क्या अभी तक किसी ने आपकी सुनी? प्रशासन बिल्कुल सुन है, यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। और ये जो पहले हिंदुस्तान जिंक प्लांट है ना, उससे भी इतनी प्रदूषण हो चुका है कि हमारी खेती इतनी बिगड़ चुकी है। जहाँ 17-18 बोरी बीघे के गेहूँ होते थे, आज मेरे 3.5 बोरी गेहूँ के हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, ना ये रोजगार देते हैं ना कुछ है, झूठे वादे करता है, बस और कुछ नहीं है। और बिल्कुल चला हुआ झूठा वादा करता है। तब आपका क्या नाम है? बननालाल जाट नाम है। बननालाल जी, हिंदुस्तान जिंक का जो प्लांट है और खाद प्लांट का जो मामला चल रहा है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? ये खाद प्लांट का मामला तो ये अभी चला 2022 में, जो इन्होंने जनसुनवाई की उसमें भी इन्होंने ये हिंदुस्तान जिंक वालों ने हमारे साथ धोखा किया। पहले उस टाइम पे इन्होंने मुद्दा उछाल दिया कि भाई रोजगार का, और फिर हमने सोचा, हमारे यहाँ की आम जनता ने सोचा चलो जिस टाइम पे फर्टिलाइजर प्लांट का हमें पता भी नहीं था, तो उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के ये उस टाइम पे भी 2022 में इन्होंने काम चालू कर दिया, हमें गुमराह किया, रोजगार की बोल के उसमें भी हमें रोजगार नहीं दिया। उसमें हमने 11 दिन तक वहाँ पर भूख हड़ताल की 2022 में। हमारी लड़ाई फर्टिलाइजर को बंद कराने की 2022 से, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो प्रशासन ने सुनी, ना किसी सरकारी नेता ने। और हम अब
कलेक्टर मैडम ये जो हमारी नहीं आई है, इनके पास आए हमारे दुख को लेकर, अगर ये हमारी सुने तो हम सब पर कृपा होगी। अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार ये देखा जा रहा है और एक महीना बीत गया, अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? चंद्र सिंह शेखावत, मैं वर्षों से यहीं चंदेरिया और कुटोली में निवास करता हूँ। आजलानखेड़ा में मेरी निजी भूमि है, काश्तकारी की जमीन भी है। हम हमारे अभी नए जो कलेक्टर महोदय आए उनसे ये निवेदन करने आए हैं, क्योंकि कलेक्टर महोदय का हमारे को पता चला कि आप बहुत ईमानदार हैं, किसी के दबाव में आप काम नहीं करती, आप ईमानदारी से काम करती है। तो हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि हमारे यहाँ चित्तौड़ जिले की जो 2 जीवनदायिनी नदियाँ और उसमें 99 नाले गिरते हैं, उनमें से कुछ नालों को हिंदुस्तान जिंक ने इतना अतिक्रमण करके उन नालों को खुर्द-बुर्द कर दिया कि नदी तक वो पानी पहुंच नहीं रहा। वर्तमान में वो पानी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गया और हिंदुस्तान जिंक ने अभी जो वर्तमान में जो कानून आया नेशनल हाईवे का, मैं उस नेशनल हाईवे के कानून को सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि यह कानून सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक पे लागू किया जाए, जिसने अपनी बाउंड्री वाल को 0 मीटर के ऊपर मेन हाईवे के ऊपर लगा रखी है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बाउंड्री और उसका जो मेन ऑफिस जो उसकी परिसर में जो आता है उसको तोड़ा जाए। उसके बाद आम गरीब और आम जनता को बेदखल किया जाए, क्योंकि छोटी मोटी होता क्या आजकल, छोटा सा कोई कानून या कुछ प्रस्ताव होता है, गरीबों के ऊपर वो लागू होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं के ऊपर किसी तरह का कोई लागू नहीं होता। तो मेरा कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि सबसे पहले यदि ये इस तरह की तोड़फोड़ का संज्ञान ले तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बाउंड्री और उसका जो मेन ऑफिस बना हुआ उसको तोड़ा जाए, क्योंकि वह 0 मीटर के ऊपर उसने अतिक्रमण कर रखा। आए दिन उसके वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज तक रिकॉर्ड में वो एक्सीडेंट भी नहीं दिखाए जाते, उनको छुपा लिया जाता है। जबकि आए दिन आज तक यदि इसका ब्यौरा निकाला जाए हिंदुस्तान जिंक का, जब से प्लांट लगा अब तक कम से कम 2000 आदमी हिंदुस्तान जिंक गेट के बाहर मर चुके, लेकिन ये उनकी आवाज को गरीबों को दबा दिया जाता है, एम्बुलेंस में भर के अन्यत्र भेज दिया जाता है और उसका पता नहीं लगने चाहिए था एक्सीडेंट की प्रत्यक्ष घटना कौन सी जगह की है। जो ग्रीन बेल्ट की जांच होनी चाहिए, इनके पास पर्याप्त ग्रीन बेल्ट ही नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट में चला रहे कि ग्रीन बेल्ट है, कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है। एक कमेटी बनाए और ग्रीन बेल्ट की जांच करे कि इनके पास है भी है या नहीं। इन्होंने सारी ग्रीन बेल्ट काट दी, अगर ग्रीन बेल्ट काट दी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि अवैध तरीके से हिंदुस्तान जिंक खाद प्लांट का निर्माण लगातार कर रहा है, आपके विरोध के बावजूद भी वो चीज अनवरत जारी है। उसे लेकर पूर्व कलेक्टर साहब को और अभी वर्तमान कलेक्टर को तो आज यही बताया, लेकिन पूर्व में इन्होंने क्या किया, दिन में काम करना बंद किया और अब ये क्या करते हैं, रात्रिकालीन शिफ्ट चलाते हैं, रात्रि को सब लोगों को बुलाते हैं और रात्रि में चोरी छुपे काम चल रहा है। और आज भी 24 घंटे मतलब रात के कालीन डबल ड्यूटियां लोगों को ओवर टाइम रख करके निर्माण किया जा रहा है, जबकि वह गलत है। सीएम जो मुख्यमंत्री भजन लाल है उसने भी अपना, क्योंकि उसने भी अनीतियों के खिलाफ देखा कि यहाँ पे कोई नीतिगत काम नहीं हो रहा, तो सीएम ने भी अपना यहाँ का दौरा कैंसिल किया और केंद्र सरकार ने भी इसको अभी किसी तरह की एनओसी नहीं दी। उसके बावजूद भी ये चोरी छिपे गुंडागिर्दी से और जबरदस्ती से अतिक्रमण करके ये प्लांट खड़ा कर रहा है। क्या हिंदुस्तान जिंक का जो अवैध निर्माण है उस पर क्या कहेंगे, क्या उसे तोड़ा जाना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे कलेक्ट्री या कहीं पे भी एक छोटा खोमचे वाला या छोटी केबिन वाला या सब्जी वाला कोई खड़ा हो जाता है तो उसको तुरंत हटाते हैं, बुलडोजर लाते हैं। जबकि हिंदुस्तान जिंक की जो बाउंड्री है बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे है। रोड तो आप देखिए यहाँ तो बहुत गुंजाइश है, रोड 10 फीट भी नहीं छोड़ रखी है, जबकि मिनिमम अगर उसको एक सिटी रोड भी माने तो 22 मीटर चाहिए। वो 22 मीटर तो छोड़िए, 22 इंच भी दूर नहीं है उससे, बिल्कुल सटा हुआ है। एक अगर 2 ट्रक एक साथ निकले तो ऑटो और साइकिल वाला क्रॉस ही नहीं हो सकता है। वहाँ कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, जबकि हमारे एक पूर्व वक्ता ने बताया 10,000, मैं तो कहता हूँ हर महीने में 2-3 एक्सीडेंट होते हैं और इन सबको पता है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक गरीब मजदूर और खोमचे वाले को हटा दिया जाता है और इसको यहीं रखा जाता है, वो बुलडोजर चलते हैं। नए कलेक्टर साहब आ गए हैं, जनता का उनके ऊपर विश्वास है कि नए कलेक्टर अच्छा काम करेंगे। हिंदुस्तान जिंक में जो खाद का प्लांट निर्माण का काम जोरों पर है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार काम जारी है। 1 महीना हो गया, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदुस्तान जिंक में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनका गेट पास कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले यहाँ जो कलेक्टर है और प्रशासन है हिंदुस्तान जिंक के खाद प्लांट के ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं। बने रहिए शिवास न्यूज के साथ। जय हिंद।